Okay, students, today is day number 3 of the chapter of linear equation and class 10 batch. Last we have done till question number 8. Next is question number 9. Question कह रहा है if a comma b is a solution of x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, तो find a and b. x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. ये चीज तो पहले भी बोला हुआ है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. तो इन लाइंस का ये ग्राफ बनेगा, मान लो फर्स्ट वाले का, और सेकेंड वाले का मान लो कुछ ऐसा बना. कहीं पे भी बनेगा वो हमको नहीं पता कहाँ बनेगा. जहां पे भी बनेगा एक लाइन के ऊपर अगर एक बिंदु है तो वो बिंदु उस लाइन के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा. ठीक, सपोज मैंने ये इक्वेशन दिया. चलो जी शिवम सिंह बताओ, क्या इस लाइन का, मान लो ये फोटो है x प्लस वाई इक्वल टू 4 का, ये वाला फोटो है, मान लो. हम बोले मान लो, रिसर्च मत करो, बस मान लो. तुम मेरे को बस सीधा सीधी सवाल का जवाब दो, क्या 2,2 इसका सोल्यूशन है? सर उसके लिए तो सैटिस्फाई करना पड़ेगा, तो करो. 2,2 क्या इसका सोल्यूशन है? 2,2 इसका सोल्यूशन है, तो 2 डालो x के जगह पे और 2 y के जगह पे डालो. देखो हो रहा है LHS इक्वल टू RHS या नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2,2 डालेंगे तो 2 + 2 4 हो रहा है. ओके, तो बोल रहा है a, b इसका सोल्यूशन है, तो a, b will satisfy both the equations. मतलब एक बिंदु ऐसा है जो दोनों को कर रहा है, मतलब वो बिंदु कुछ ऐसा होगा ना जी. क्या गुप्ता ठीक बोल रहे हैं ना? इस पे भी और इस पे भी है वो बिंदु, इस पे भी और इस पे भी है. a, b will satisfy. चलो a किसके जगह पे, हाँ देखो a इसके जगह पे और b इसके जगह पे, एंड इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द सेकेंड इक्वेशन ना. मतलब a इसके जगह पे और b इसके जगह पे. नाउ आदेश, यू टेल मी, तुमको कौन सा मेथड पसंद आया? हमने तो आपको तीनों का टेस्ट करवा दिया, एलिमिनेशन का भी टेस्ट करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन का भी टेस्ट करवा दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी टेस्ट करवा दिया. आपको जो मेथड पसंद है आप उससे बनाइए. आपको जो पसंद है. आदेश कौन सा पसंद है तुमको? बोलो. एलिमिनेशन. ओके, एलिमिनेशन. तो सिंपली ऐड कर दो, कर दिया. सो 2a is 6. a लाने में सफल हो गए. a निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए अभी कहाँ, a का वैल्यू डालो. तो a का वैल्यू फर्स्ट में डाले, सेकंड में डाले, कि डालिए ना किसी में, क्या खकोरते हैं, किसी में डालिए. तो हमने फ्रॉम 1 ही निकाल लिया. ठीक है, फ्रॉम 1 निकाल लिया a का वैल्यू. 3 - b is equal to 2, so 3 - 2 is b, so 1 is equal to b. so आप आंसर लाने में सफल हो गए. क्या प्रकाश यादव, क्या हाल चाल? How are you today? बोलो सारा रारा. Is that okay? Okay, so this is the answer. A equal to 3 and B equal to 2. So Shivam Singh, just summarize me the concept of this question. Sir, अगर कोई बिंदु, ठीक है, कोई रेखा के ऊपर लाई कर रही है, अगर कोई बिंदु कोई रेखा के ऊपर लाई कर रही है तो वो बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाई करेगी. ओके शिवम सिंह, मतलब 2,2 अगर एक बिंदु इस रेखा पे लाई कर रही है तो 2,2 इसको सेटिस्फाई करेगा. 2 किसके जगह पे? x के जगह पे. 2 किसके जगह पे? y के जगह पे. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, x + 2y = 1. शीट आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, मिल भी चुका होगा अब तक, और नहीं मिला है तो क्लास के बाद तक मिल जाएगा. चलो प्रश्न सुनो क्या है, बहुत ध्यान से सुनना. फाइंड a एंड b इफ द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ऐसे यहां पे लिखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बोल रहा है. फाइंड a एंड b इफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. x + 2y is 1, a - bx, a + b. हाँ ठीक है. फाइंड a एंड b इफ द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कम ऑन टेल मी. 3 केसेस याद है? If a1 by a2 not equal to b1 by b2. If a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. If a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then it will have infinite solution. Come on, look at this question. What is the question? What is the question? Come on, tell me what is the question? Infinite. So according to question, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2.
ठीक बोल रहे हैं साक्षी श्री। इन्फिनाइट सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला था? इफ a1 बाई a2 इक्वल टू, पढ़े हो जी कि 2 दिन में पूरा भूल गए? संडे तो टेस्ट के नाम पे ही पढ़ते रह गए, और मंडे को हमको लगा कि बच्चा लोग रोज पढ़ रहे हैं, संडे दिन भर मेहनत किया, मंडे को टेस्ट भी दिया, इसलिए मंगलवार को छुट्टी मार दी। हालांकि हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर मेरा मूड बदल गया, फिर तब तक सुने मोदी जी भी आने वाले हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट उसको भी लेकर था, मूड बदल गया, फिर छोड़ दिए। चलिए इन्फिनाइट सोल्यूशन का बोलो। a1 बोलो 1, a2 बोलो कितना, b1 बोलो 2, b2 बोलो a प्लस बी, c1 बोलो c2 बोलो। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कभी 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 ये लोग ना c को इधर लिख देता है -1, और दूसरा का इक्वेशन में उधर लिखेगा, तो ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों उधर ले जाओ तो दोनों इधर ले जाओ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सपोज आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, एंड सपोज आई हैव गिवन यू क्वेश्चन लाइक दिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। a1 बाई a2 1/5, b1 बाई b2 1/-4, c1 बाई c2 2/-3 मत बोलना, 2/3 मत बोल देना, या तो उधर ही ले जाओ, मेरा आदत है उधर ले जाके बात करने का। तो c1 इज एक्चुअली -2 एंड देन /3 होगा। तो जस्ट मेक श्योर कर लो कि उधर है ना, हाँ है सर। सो 1/a माइनस b, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 is equal to c1, बोलो c1 1/c2, isn't it? स्वरूपा सिंह बताइए, एक कंसेप्ट था राम बराबर मोहन बराबर सोहन, तो क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़े दिन पहले भी शायद यूज किए थे, राम मोहन एक साथ और रेखा खींच के राम मोहन सोहन। तो राम इज डायरेक्टली इक्वल टू द लास्ट वन, द फर्स्ट वन इज डायरेक्टली इक्वल टू द लास्ट वन, and then रेखा खींच second is also equal to the last one, second is also equal to the last one। बातें याद आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, स्वरूपा सिंह बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से will you get an answer or a relation? Will you get an answer or a relation? देख लेना, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके will you get an answer or a relation? ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो a प्लस b माइनस 2 इज a माइनस b, कट गया, सो b 2b is 2, so I getting an answer or a relation, आंसर। और मान लो इधर रिलेशन आता, रिलेशन तो उधर भी रिलेशन आता, फिर दोनों रिलेशंस को बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के लेट्स स्टार्ट अफ्रेश करते। इधर वाला रिलेशन और उधर वाला रिलेशन दोनों को लेट्स स्टार्ट अफ्रेश करते। लेकिन हम लोगों का किस्मत अच्छा है कि आंसर ही आ गया, समझे? वरीदा जान गुड मॉर्निंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए। Are you getting an answer or a relation? Come on, tell me. Are you getting an answer or a relation? Come on. Tell me. So 2a plus 2b minus 4 is equal to इतना। ये इधर आएगा तो a और ये इधर आएगा तो b equal to 4। छी बाबा विष्णुप्रिया, छी। We are getting a relation। तो कोई बात नहीं, इधर आंसर है ना, इधर डाल दो, इधर जो है इधर डाल दो, तो अंततः तुम ए लाने में सफल हो गए। लास्ट में एक साथ लिखना पड़ेगा, therefore a is इतना and b is इतना। I'll deduct 1 mark if you don't write this, okay? I'll deduct 1 mark. You have to write down the answer finally, okay? Write down the answer and write down a and s answer. Otherwise I'll deduct 1 mark. चलिए जी गुप्ता समराइज करो। सर वो जो सोनिया, अरे सोनिया को क्या लाते हो बीच में? समरी पूछ रहे हो तो सोनिया बोल रहे हो। सर क्या करे, एस फॉर समरी, एस फॉर सोनिया। अच्छा ठीक है, चलिए चलो हो गया। बोलो सर इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए क्या करना था? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 करना था, फिर पहला इक्वल टू तीसरा, और फिर रेखा खींच के दूसरा इक्वल टू तीसरा, पहला इक्वल टू तीसरा से रिलेशन आएगा, दूसरा इक्वल टू तीसरा से रिलेशन आएगा, फिर दोनों रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे। पर आप लकी थे, इस बार रिलेशन नहीं आया, इस बार आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, इतना x प्लस इतना y इक्वल टू 827। ठीक, ठीक है। थ्योरी पेज में जगह है ना, कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज। रोमन नंबर हमको पता नहीं कौन सा होगा, वो तुम लोग
चैट बॉक्स में लिख दो नीचे रोमन नंबर कौन सा होगा, हमको याद नहीं है। मान लो हम एक बार समझ रहे हैं कि रोमन 7 है, मान लो हम बोले, मान लो हमको पता नहीं है कौन सा है, ठीक है ना। रोमन 7 लिख कर ये छापो तो जरा तुम लोग, रोमन 7। अब हमको नहीं पता कौन सा रोमन नंबर है, नहीं नहीं मतलब हमको नहीं पता है कौन सा रोमन नंबर, नहीं वो तुम देख लो, नहीं 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 हमको नहीं पता है, ठीक। चलो छापो। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जो फर्स्ट इक्वेशन में ना, यहाँ देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन में ना x का कोफिशिएंट है, वो सेकेंड इक्वेशन में ना, वो सेकेंड इक्वेशन में ना y का कोफिशिएंट है पाजी, एंड पाजी जो फर्स्ट में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में किसका है, x का है, मतलब अदला बदली अदला बदली। तो इस तरह के सवाल को तुम बना तो सकते हो आदेश एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तुम बना तो सकते हो, मना नहीं कर रहे, पर क्योंकि जस्ट बिकॉज वी हैव गॉट बड़ा नंबर्स, वी हैव गॉड बड़ा नंबर्स। कैसा नंबर्स, बड़ा नंबर्स। तो इसको बनाने का एक ट्रिक है, तुमको नहीं सीखना है मत सीखो, तुम बनाओ एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा, तुम बनाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा, तुम बनाओ सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा। पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हमको तो सिखाना होगा ना कि अच्छा ऐसा भी कोई ट्रिक होता है क्या। व्हेनेवर द कोफिशिएंट गेट्स इंटरचेंज, इसमें जो x का है उसमें y का, जिसमें y का वो x का है, इस तरह के प्रश्नों में एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को जोड़ दो और रेखा खींच के एक बार दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 कर दो, ठीक है ना। 2 from 1 मतलब 1 ऊपर लिखाएगा, 2 from 1 तो 1 ऊपर लिखाएगा, ठीक है ना। एक बार बोलो जी शिवम, दोनों को क्या बोलते हैं, क्या ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन का। सर अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज रहा ना सर, तो दोनों का वैल्यू को एक बार जोड़ देंगे, वैल्यू को नहीं जी, इक्वेशंस को। हाँ सर अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज रहा ना सर, तो दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ देंगे और दोनों इक्वेशंस को एक बार घटा देंगे। इसे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो तो आप बताइएगा, बता रहे ना जी, कैसा मतलब बहस करने लग जाते तुरंत में। चलो दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, come on add it, come on add it। तो ऐड किए तो हो गया 7 3 10, हाथ मेरा 1 2 3 4 9 8 17, और इधर 4 नहीं अगला है का 8 होगा, 4 3 348y। क्या नोटिस किए वरिधा जान, बताइए क्या नोटिस किए कि कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कॉमन। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्यों, क्योंकि ये नंबर वाई नंबर वाई क्या है ना जी, इसका वाला उसमें उसका वाला उसमें, तो अंततः जोड़ के तो वही आएगा। इट्स जस्ट मैथ्स मैजिक, इट्स जस्ट मैथ्स मैजिक, नंबर्स का मैजिक है कि 217 इसमें है, उसमें 217 उधर है, इसमें 131 इधर है, ऐसे तो जोड़ोगे तो दोनों में सेम आएगा, सेम आएगा। ये तो होना ही था, पूछते पार्चो। चलो कैंसिल करके बोलो हाउ मच यू आर गेटिंग, 5 आई थिंक इट विल गो, यस। अब इसको रोमन में 1 दे दो, मेन इक्वेशन आ गया। आदेश कहनी है नोटिस वन थिंग, पहले भी 1 था अभी भी 1 है, पर अभी वाला 1 ना बहुत छोटा सा है। अब तुम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन करो, अब हम मना नहीं कर रहे हैं। शुरू में हम तुम्हारा मजाक उड़ा दिए, गेम कर दिए, क्यों, क्योंकि तुम बड़े बड़े नंबर्स के साथ काम करने वाले थे और बड़े बड़े नंबर्स में तुम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले थे, इसलिए हम तुमको मना कर रहे थे। पहले दोनों को जोड़ दो, फिर दोनों को घटा दो। अब घटा के बोलो क्या आ रहा है, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 86x। और यहाँ पे तो अच्छा साइन चेंज होगा ना, बचपन में मीन्स बोली थी ना, दिस विल बिकम माइनस माइनस माइनस, ये मीन्स बोली थी कि साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे -86y इज इक्वल टू 13 में से 7 6। एकदम वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आ रहा है। अरे हाँ रे सच्ची में एकदम वैसे वैसे वाला आ रहा है फीलिंग। क्या हो गया वरीदा जान, नोटिस किए आप, फिर से कॉमन निकल गया, इजंट इट। एंड देखो जी आदेश, ये है अब तुम्हारा 2, वैसे ऊपर भी 2 था पर ये 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बेटर होगा, रेखा खत्म हो गया। अब कर लो सॉल्व रोमन 1 एंड रोमन 2।
इसका बेनिफिट दिख रहा है जी गुप्ता जी, बताइए क्या बेनिफिट है? दोनों को जोड़ दो फिर दोनों को घटा दो से क्या मतलब, क्या 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 बेनिफिट है बताओ, क्या बेनिफिट है बताओ? नहीं नहीं बताओ सर। दोनों को जोड़ने से एक छोटा सा इक्वेशन आता है, दोनों को घटाने से भी एक छोटा सा इक्वेशन आता है। अब दो उन जो छोटे छोटे वाले इक्वेशन आए ना सर, अगर उनको सॉल्व करेंगे तो कम दिमाग का किचकिच होगा। ओके आदेश, एक बार हम फिर से तुमको बोल रहे हैं कि तुम जिस पे काम कर, अच्छा ये पूरा चीज थ्योरी पेज में चल रहा है स्टूडेंट्स, थ्योरी पेज में झेगे है ना, नहीं तो मिडिल पेज फाड़ के फिर वहां जाके साड़ देना, चिपका देना। हाँ आदेश, क्या फायदा हुआ समझ में आया? तुम गिवन इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहे थे पर हम तुमको मना क्यों किए थे सॉल्व करने से? देखो 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 सी कितना आराम से एकदम हल्के से ओले से प्यार से निकल गया ना। हाँ तो आदेश समझ में आया रोमन 1 और रोमन 2 पे क्यों काम किए? दोनों को जोड़ कर आया जो रोमन 1, दोनों को घटा के जो आया रोमन 2। अब उन रोमन 1 और रोमन 2 को सॉल्व करना बेटर है, ठीक है? चलो एक से आगे घर जाओ, जाओ घर। कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, एक्स का वैल्यू डालो। एकदम ओरिजिनल में डाले कि फिर उल्टी उल्टी आएगा, ये छोटका सब में डालते हैं, छोटका वाला में डालते हैं। तो चलो छोटका में डालो, छोटका में डालो एक्स का वैल्यू वैल्यू वैल्यू। सो व्हाट आर यू गेटिंग, व्हाट आर यू गेटिंग? ठीक है, तो आंसर लाने में सफल भी हो गए वो बिना मेहनत के। आदेश, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, इन दोनों को तुम एलिमिनेशन से बनाते तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, इन दोनों को तुम सब्स्टिट्यूशन से बनाते, क्रॉस मल्टीप्लाई से बनाते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रिक क्या सिखाया मैंने? थ्योरी पेज में सिखा दिया ये चीज़ का ट्रिक। थ्योरी पेज में ये सिखा दिया कि ऐसा करने से एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए तो कॉमन निकल जाता है, और घटाने में भी कॉमन। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि जब कॉमन निकालोगे तो सेम नंबर आके डिवाइड हो रहा है। क्यों 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 ये तो होना था? क्योंकि नंबर सब सेम है ना सर, इसका वाला 217 उसमें है और उसका वाला 131 उसमें है, तो दोनों को जोड़िए घटाइए एक ही होगा। ओके फाइन। थ्योरी पेज से अब बाहर निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिए हो, बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुमको हमने थ्योरी पेज में ही करवा दिया। ठीक, अब आ जाओ सवाल नंबर 12। कॉपेट शीट आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप से, नहीं मिलेगा तो क्लास के बाद मिल जाएगा। टाइपिंग हो नहीं पाया है, क्लास के बाद करेंगे। करते जाओ कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को कॉपी करिए और कुछ खास बात है इसमें जो दूरे से फोकस मार रहा है। क्या चीज़ ऐसा है जो दूरे से फोकस मार रहा है? पीहू आप बताइए, ऐसा क्या चीज़ है जो दूरे से फोकस मार रहा है? इज देयर एनीथिंग जो दूरे से फोकस मार रहा है? सर वैसा तो कुछ नहीं है, एक्स और वाई सब क्वेश्चन में होता था, इसमें भी है। ओके ठीक से ध्यान से देखिए, कुछ पक्का ऐसा है जो दूरे से फोकस मार रहा है। समथिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट, something which is quite abnormal. Just have a look. There is something which is quite different. There is something which is quite abnormal. Come on, tell me, what is that thing? नहीं दिखा? 1 by में है x और y, देखो। और फिर से 1 by में है x और y, देखो। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ एज्यूम कर लेते हैं 1 by वाला को। आज तक कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन तुम देखे, कभी 1 by में x और y देखे थे क्या? नहीं ना। तो जब कभी भी 1 by में रहे x और y, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड यूवी मेथड। लेट 1 by वाला जो है उसको u मानो, एंड एक और है ना 1 by वाला, 1 by वाला जो है उसको v मानो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूवी मेथड। सर यूवी युवराज सिंह वाला यूवी नहीं जी। किसी भी फॉर्मूला को याद रखने के लिए ट्रिक होता है ना, अल्फाबेट्स का बहुत रोल होता है। लाइक हम तुमको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बोलते हैं तो तुम समझ जाते हो कि अबे ये तो लीनियर इक्वेशन का बात कर रहा है। अगर हम पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं तो तुम पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच समझते हो तो अबे ये तो वॉल्यूम का बात कर रहा है। सो इन द सेम वे जब हम यूवी बोले, तुम्हारे दिमाग में ये अनोखा सा नया सा और अलग सा शब्द स्ट्राइक किया कि अच्छा ये तो यूवी बोल रहा है।
ओह अच्छा, 1/, में कोई वेरिएबल होगा पक्का, उसको u माना होगा, और फिर 1/, में एक तो और वेरिएबल होगा, उसको v माना होगा। ठीक है, चलो लेट कर लो। देयरफॉर इक्वेशंस बिकम, इक्वेशन क्या बन गया, ये हाफ तो अपने स्थान पे है, ध्यान से देखो सब लोग, दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग करो। हाफ 1/2 तो अपने स्थान पे है ना, 1/2 तो अपने स्थान पे, बस ये 1/, अरे इसको 2 को 1 तो लिख ही सकते हैं चाचा, नहीं लिख सकते हैं, तो हाफ तो अपने स्थान पे ही, बस ये 1/, वाला को तुम u मान लिए। फिर से सुनो, 12/7 तो अपने स्थान पे है, 12/7 तो अपने स्थान पे है, बस ये 1/, वाला को तुमने v मान लिया। आई रिपीट, 12/7 तो अपने स्थान पे है, 12/7 अपने स्थान पे है, 1/, ऑफ दिस को तुमने v मान लिया। 12/7 नंबर को तो कुछ नहीं ना अज्यूम किया, 12/7 तो 12/7 है, 1/, ऑफ दिस को तुमने v मान लिया। आइए इसमें 7, इसको ऐसे इंटू 1 तो बोल ही सकते हैं, तो 7 अपने जगह पे है, 7 को हमने कुछ नहीं माना है, 1/, ऑफ दिस को u मान लिया। एंड वंस मोर, 4 अपने जगह पे है, इंटू 1 तो बोल ही सकते हैं, ठीक है ना, तो 1/, ऑफ दिस को तुमने 4/3, नहीं 4/3 कहाँ है, 4 ही तो है सिर्फ, 4v = 2। ठीक, अब आदेश तुमको जैसे मन वैसे सॉल्व करो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे मन उससे सॉल्व कर लो। क्या लगता है शिवम सिंह, जिससे मन उससे सॉल्व कर ले कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, इम्प्लाई देके ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा इधर 7u, उधर जाएगा तो 24v = 7 दूनी 14, उधर जाएगा तो 14/2 मतलब 7 हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जब ये एलसीएम लेंगे तो 7u, इधर गया तो 24v। लो रे भाई, लिख के ही दिखा दे रहे हैं तुम लोग ना जी, कब बड़े होगे आए। एंड ये तो ठीक ही है, इसको बस कॉपी डाउन कर देते हैं। फर्स्ट वाले को इम्प्लाई करके किए, पर सेकेंड वाले को तो बस हमने कॉपी डाउन कर दिया। ठीक, तो क्या है यूवी मेथड, समझ में आ गया। पीहू बोलिए क्या है यूवी मेथड। जब कभी भी वेरिएबल 1/, में रहे, जब कभी भी वेरिएबल 1/, में रहे तो उसको u, और फिर दूसरा वाला जो 1/, में रहे उसको v मान लेते हैं। ठीक है, मतलब फाइनली 14 उधर जाएगा तो कट के 7 हो जाएगा, 7u 24v = 7, और ये तो भैया कॉपी डाउन कर दिए। अरे इनका कलर चेंज हो रहा है जी, ब्लैक से धीरे धीरे ब्लू हो रहा है, जादू हो गया है तो मैजिक कलर है क्या। ओके ना आदेश, तुम्हारा मन तुम जिससे सॉल्व करना चाहो। आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या हो जाता था, किसी एक को टारगेट करो और काट दो, ठीक है ना, तो ये कट गया, तो 20v = 5, तो v लाने में सफल हो गए। ठीक, v ला के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, v का वैल्यू डालो, तो v का वैल्यू डालो ओरिजिनल 1 2 में कि अभी जो 1 2 आया उसमें डाले। एक सर पगला ऐसा बात करते, ओरिजिनल में क्या डालेंगे, इसी में डालेंगे, कि जो अभी 1 2 आया है उसमें डालेंगे। देखो देयरफॉर फ्रॉम 1, 7u 24v = 7, ठीक है, 7u 24v = 7, ये इसको काट दिया, 6 उधर चला गया 1, तो तुम u लाने में भी सफल हो गए और रेखा खींच के v लाने में भी सफल हो गए। अब बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग करना। तुम u और v निकाल कर घर नहीं जा सकते हो, क्योंकि u और v का मान, वैल्यू पूछा ही नहीं गया था। समझ रहे हैं बात को, u और v का तो वैल्यू पूछा ही नहीं गया था। आपको प्रश्न में u v थोड़ी था, प्रश्न में तो x y था, वो थोड़ा उठपटांग टाइप का x y था, नीचे में था, तो तुमने अपने से मान लिया u v ना, तो तुम घर नहीं जा सकते u v निकाल के। तुमको u से इम्प्लाई क्या चीज निकला ये बताना होगा, और v निकला इम्प्लाई क्या चीज निकला ये बताना होगा, और फिर उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से आएगा फिर से एक ठो रिलेशन। क्या आएगा, रिलेशंस। अब उन रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, उन रिलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे को बताओ, u निकालने में सफल हो गए तुम,
इम्प्लाई क्या लाने में सफल हो गए, क्या चीज फाइंड आउट करने में सफल हो गए, बताओ। तुम देखो अपनी कॉपी में देखो, यू लाने में सफल हो गए इम्प्लाई सिंघाड़ा का दाम पता करने में सफल हो गए ना। सिंघाड़ा का दाम को यू माने थे ना, नहीं सिंघाड़ा का दाम को यू माने थे ना। कम ऑन टेल मी, यू लाने में सफल हुए इम्प्लाई क्या लाने में सफल हुए, कॉपी देखो देखो 1/2x प्लस 3y लाने में सफल हो गए। देखो ठीक से, यू तुमने किसको माना था, इम्प्लाई में लिखो यहाँ पे, किसको माना था, यू सिंघाड़ा का दाम को माना था ना, सिंघाड़ा का दाम को यू माना था ना, मारो चट्ट से। यू किसको माना था, 1/2 और 2x प्लस 3y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ पालट, क्या कर दो, पलट कर दिए तो तुमको एक फिर से रिलेशन आया, ए नाम दे रहे हैं। एंड छोटो तुम बोलो, वी लाने में सफल हो गए इम्प्लाई क्या चीज लाने में सफल हो गए, बालूशाही का कीमत को पता करने में सफल हो गए कि नहीं सर, बालूशाही नहीं, 1/2 ऑफ, देखो देखो कॉपी देखो, 1/2 ऑफ 3x माइनस 2y लाने में सफल हो गए ना। चलो अब इसको भी पलट कर दो दोनों तरफ, पलट, सो विल गेट अनदर रिलेशन। आदेश आ रहा है समझ में। सबसे पहला पड़ाव क्या था, क्वेश्चन अजीब था, नीचे में x और नीचे में y था, तो हमने उसको कुछ अज्यूम कर लिया u और v। अब u v पे जैसे बनाना बनाओ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे बनाना बनाओ, u और v लाने में सफल हो गए, u और v ला के घर चल जाओ, नहीं घर नहीं जाना है। u लाने में सफल हुए इम्प्लाई क्या चीज लाने में सफल हुए, सिंघाड़ा का दाम, कि u मतलब 1/2 ऑफ दिस, एंड v लाने में सफल हुए इम्प्लाई क्या लाने में सफल हुए, बालूशाही का दाम की 1/2 ऑफ दिस। ठीक है, अब इन दोनों को फाइनली सॉल्व करो, अब इन दोनों को फाइनली सॉल्व करो। रोमन ए नहीं, रोमन 1 नहीं, क्या था, ए था ना, एंड b को फाइनली सॉल्व करो। सो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, isn't it students? This is your a and this is your b. Getting what I am saying? चलो आदेश, किसको टारगेट करना चाहते हो इस बार ना, हम y को टारगेट करते हैं। ठीक है, कुछ नया करते हैं इस बार, आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला को 2 से किए ताकि 2 3 6, और ये वाला को हम 3 से किए ताकि 3 दूनी 6। मतलब व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, और यहाँ पे भी घुस के गुना, मल्टीप्लाई तो बोथ साइड से होगा ना, एंड देन घुस के गुना घुस के गुना, सो 9x माइनस 6y। ठीक है आदेश, तो बोलो इस बार टारगेट में मैंने किसको ले लिया, y को लिया टारगेट में, क्योंकि इतना दिन से तो हम x को ही टारगेट में लेकर पढ़ा रहे थे ना, तो आज हम y को टारगेट में लेकर पढ़ा दिए। ठीक, तो 9 4 13x इज इक्वल टू 18। छी बाबा, बड़ा उल्टी उल्टी टाइप का आ रहा है विष्णुप्रिया, ये तो छी बाबा हो गया। नाउ आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। नो, दिस इज नॉट द आंसर इज 2,1। 6 कट गया, 9 4 13। अरे पगला लोग, इधर भी तो 12 होगा, तो इधर हो गया 26 बाई 13, 2 आ गया, 2 निकाल के घर चल जाएगी, इसमें डाल दीजिए। Therefore 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 3y हो गया 3, y हो गया 1। Take your time and do it. Come on, take your time and do it. Take your time and do it. छापो, छापने के लिए टाइम दे रहे हैं, छाप लिए ना। कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज, गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन 8 होगा मान लो, हमको नहीं पता क्या होगा, एक बार लिख लो रोमन 8, हमको नहीं पता है कौन सा है, तुम लोग चेक कर लो अपना, और चेक करके नीचे चैट बॉक्स में लिख दो रोमन 8 UV मेथड, बस ये लिख कर छोड़ दो, और यहाँ लिख लो शीट का क्वेश्चन 12, क्योंकि फिर इसको भी करवाने लगेंगे ना तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ा यूवी मेथड ना। पहले यूवी मानो, फिर यूवी को सॉल्व करो, यू और वी लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, 1/2 ऑफ इतना, और वी लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, 1/2 ऑफ इतना। फिर उन दोनों को सॉल्व करो, फिर x निकलेगा, फिर x निकाल के घर नहीं जाना है, फिर रुकिए अभी कहाँ, तो उतना नहीं करवा रहे हैं, बस लिख लो शीट का क्वेश्चन नंबर 12। रोमन 8 तक हुआ है मेरे हिसाब से, आप लोग एक बार देख लेना और देखकर नीचे चैट बॉक्स में लिख देना। चलो 13, x प्लस वाई इक्वल टू 2xy एंड
x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। आप लोग ना इस क्वेश्चन में भी दोनों इक्वेशंस को बागल बागल में लिखो, बागल बागल, यू नो, बागल बागल, इधर और उधर, इधर और उधर, बागल बागल। पीहू, लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, इस बार भी हम आप ही से पूछ रहे हैं, ऐसा क्या चीज है जो दूर से फोकस मार रहा है? पिछली बार आप बोले थे कि कुछ ऐसा तो नहीं है, सब एक्स एंड वाई तो दिख ही रहा था, फिर हमने थोड़ा आपको हिंट दिया तो तुमने बोला था कि हाँ 1 बाई में एक्स वाई है। ठीक, चलिए आपको टाइम दे रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो, सब लोग देखो, प्रेम से बोलो। नहीं दिखा? x गुना y आज तक नहीं था, x गुना y कभी नहीं था। हम लोग के पास क्या होता था, x अलग से y अलग से, कभी दोनों एक साथ मिक्सड अप थोड़ी हुआ करता था प्रोडक्ट में x इंटू वाई, और ये भी x इंटू वाई है। दोनों इक्वेशन मोटा मोटी सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें नीचे करके भेज दिया है, ये वाले में भेज दिया, इसमें नहीं भेजा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में करने क्या है, आपको नीचे भेज देने हैं। किसको भेज देने हैं प्रकाश यादव? एक्स वाई को भेज देने हैं। और यहाँ तो खैर भेजे हुए ही है, ठीक है, भेजे में है, इधर तो भेजे हुए है ना, इधर नहीं भेजे हुए हैं। अब दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। तो ये इसके नीचे भी देती है और ये इसके नीचे भी दे दिए। ओ अच्छा, अब समझे, छी बाबा 1 बाई में आ गया। अरे बाबा, छी बाबा, ध्यान ही नहीं दिए थे हम तो, 1 बाई में आ गया। तो 1 बाई वाला का बोलो क्या करेंगे? हवण करेंगे, हवण करेंगे, हवण करेंगे। पगला हो जी, हवण क्या करोगे? 1 बाई वाला को यू मानो और 1 बाई वाला को वी मानो। ओ अच्छा, चलिए पीहू बोलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ है जो दूर से फोकस मार रहा है? सर वही एक्स वाई है। तो बोलो क्या करेंगे? दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। दे दिए, दे दिए, दे दिए। ओ अच्छा, 1 बाई में आ गया। तो 1 बाई वाला को क्या मानेंगे, यू और वी? अच्छा सुनो, थोड़ा होश में मानना, होश में मानना का मतलब समझे। 1 बाई ऑफ वाई को वी बोले हो, 1 बाई वाई को वी बोले हो, और 1 बाई ऑफ एक्स को यू बोले हो। होश रखना, यू कौन है? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यू है, बाद में लिखा हुआ था, और यहाँ 1 बाई एक्स पहले लिखा था। ध्यान रखना इस बात का, पर परंपरा के अनुसार यू को इन द फ्रंट, वी को एट द एंड। ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजिया मत जाना। क्या जी प्रकाश यादव? कंफ्यूजिया मत जाना, ठीक है ना। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सो क्लियर है? इसमें क्या था पीहू, जब नीचे दिए और दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, तो जब हम दोनों के नीचे दे दिए तब जाके यूवी मेथड देखा। अब आदेश, आदेश तुमको जैसे मन वैसे सॉल्व कर दो, जैसे मन वैसे सॉल्व कर दो। वी आ गया, अब वी निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए, अभी कहाँ वी का वैल्यू डालो, इसी में डाल देते हैं। देयरफॉर u प्लस 20 4, सो u प्लस 20 नहीं 2 था ना, u प्लस 20 2, तो तुम u लाने में सफल हो गए, ठीक है, u लाने में सफल हो गए। u लाने में सफल, चेक करें कुछ गलत नहीं ना हुआ है। -2 आ गया। फाइनली u आया जी छोटू और v आया जी छोटू, तो सिंघाड़ा का दाम आया क्या? आए, सिंघाड़ा का दाम लाने में सफल हो गए कि इम्प्लाई 1 बाई में जिसको माने थे वो लाने में सफल हुए, और v आ गया इम्प्लाई बालूशाही का दाम लाने में सफल हो गए। क्या जी? आए, बालूशाही का दाम लाने में सफल हो गए। क्या आए कि 1 बाई में जिसको माने थे, तो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके x अब जाके निकला और y अब जाके निकला। ये पार्ट तो ठीक ही है, लास्ट टाइम भी तो हुआ था, बल्कि पिछला वाला से ज़्यादा आसान है ये वाला। तो क्या पिछला वाला से तो आसान ही है ना, 1 बाई में निकला तो क्या निकला, ठीक। तो बताइए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं?
सर 3 को मेथड पढ़ा दिए, ओके। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। फिर बिना ग्राफ बनाए ही भविष्यवाणी करना सिखा दिए कि कैसा ग्राफ बनेगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा, ओके। और क्या सिखाए? और आपने एक तो सिखाया फाइंड द वैल्यू ऑफ छोटा ए एंड छोटा बी इफ द गिवन इक्वेशन इज इनफिनाइट सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन है तो ए और बी पता करो, तो हम लोग अपने से लिखे थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ओके। और क्या सिखाए? और आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं, मतलब ऑर्डिनरी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के, जैसे कोई में कुछ सिखा दे रहे यूवी, कोई में कुछ सिखा दे रहे, इधर वाला कोफिशिएंट उसमें है, उधर वाला इसमें है, तो पहले दोनों को जोड़ दो फिर दोनों को घटा दो। और क्या सिखाए हैं? और तो ऐसा कुछ नहीं सिखाए हैं। क्वेश्चन के नाम पे तो बस अलग अलग तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन? कैसा कैसा मतलब क्या? मतलब जैसे कि मतलब जैसे एगो ट्रिक सिखा दिए कि दोनों को जोड़ दो और फिर दोनों को घटा दो, तो जोड़ने से आसान पड़ जाता है, घटाने पर आसान पड़ जाता है, वो आसान वाला इक्वेशन को सॉल्व कर लो। और कौन सी सिखाए हैं? और ये तो एगो यूवी मेथड सिखाए हैं। 1/, में रहेगा, दूर से फोकस मार रहा है, 1/, में रहेगा तो उसको u मान लो, और फिर 1/, में दूसरा का वाला रहेगा उसको v मान लो। और कभी कभी यूवी मेथड दिख नहीं रहा था तो दोनों के नीचे दे दो, 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 तो दोनों के नीचे देने से फिर हो गया। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपया इस सवाल को VVI मार्क कीजिए। VVI का मतलब हम लोगों के ट्यूशन में होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और पीला लाइट का मतलब होता है समथिंग टिपिकल। इसका ये मतलब नहीं है कि पीला लाइट नहीं आएगा परीक्षा में। पीला लाइट बोलने का मतलब उसको एक अलग से दर्जा दे दिया गया, समथिंग टिपिकल, देयर इज समथिंग टिपिकल इन दैट क्वेश्चन, सो वी कॉल इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आखिरी के 3-4 मिनट में मैंने पूछा आपसे कि क्या क्या पढ़ाएं, तो तुमने आखिरी अपना रिप्लाई जो दिया, तुमने बहुत सारे रिप्लाई दिए, पर तुम्हारे जो आखिरी के रिप्लाई थे वो क्या रिप्लाई थे? तुम्हारे रिप्लाई थे कि आप अलग अलग तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं। कोई क्वेश्चन में इधर का 217 उधर है और 131 इसमें, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। कोई मेथड तो नहीं पढ़ाए, एक अलग तरह का क्वेश्चन कराए। और कौन सा क्वेश्चन कराए? यूवी मेथड वाला। ठीक, पक्का? सबको क्लियर है? एकदम पूरी तरह से, एकदम 100%, एकदम बढ़िया से, एकदम मतलब मस्त टाइप से, एकदम मतलब हॉले टाइप से, एकदम मतलब अच्छे टाइप से। तो अब सुनो आगे। जब क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट में क्या रहे जी, क्या रहे? ये नहीं मतलब रहे का है, और y का कोफिशिएंट में भी रहे, और c के जगह पे भी रहे, क्या है? Are you having 2x? No, you only tell me. Are you having 3x, 4x? No, you tell me. Are you having 5y, 7y? Are you? No, na. Equal to 10. Are you having 10? Equal to 11. Are you having 11? No, na. So what is it? ax, by ki x? Come on, tell me. Gupta bolo. Are you having 3x, 4x, 5x, Sonia x, ki x? Are you having something y? No. Are you having equal to c 13, 14, 15, 16, 17? नहीं. So whenever you have an expression at the place of a, मतलब coefficient of x. Whenever you have an expression at the place of b, coefficient of y, and whenever you have an expression at the place of c, the constant part, then you always solve the question by cross multiplication method. Always solve the question by cross multiplication method. तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा हम मैथ्स बनाए हुए हैं, हम भी जिद में लगे थे अपना मास्टर के साथ कि नहीं हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बनाएंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल के हम वहाँ पर डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, समझे आदेश? सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे हम सोचे थे। ले बेटा फंस गए, एकदम किचिर हो गया, दिमाग बना ही नहीं। फिर मेरे दोस्तों बोला अच्छा ठीक है चल एलिमिनेशन से बनाते हैं, और पूरा एलिमिनेट करने लगा, दिमाग का दही बन गया उसका भी। लास्ट में बोले गुरुदेव आप ही ठीक हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बनाएंगे। चलो सो टेल मी इन द फर्स्ट इक्वेशन कितना x है, इतना x है, कितना y है, इतना y है, इक्वल टू c कितना है बोलो, तो लिख लिए आप, पूछ क्या रहे हैं, लिख लिए।
बट दूसरा वाला इक्वेशन में ढंग से दिया हुआ है कितना है x के, ढंग से नहीं दिया है, क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। अब बेटा ये लोग सजा के नहीं देता और किचाइन कर देता है, क्वेश्चन पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड है और लोग ढंग से दे नहीं सकता है। सो ये जस्ट इसको ऐसे घुस के गुना। सो टेल मी कितना x है, a प्लस बी एक्स हो गया, हमको चाहिए ना ax by c के फॉर्म में, ax by c। अब फिर से घुस के गुना करो ये वाले को, अब बोलो कितना y है, a प्लस बी y है इक्वल टू c हो गया। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x के नीचे डिटर्मिनेंट, y के नीचे डिटर्मिनेंट, एंड देन -1 के नीचे डिटर्मिनेंट। मेरे पास तो जे के थोड़ा सा कम पड़ गया, मेरे पास जे के कम पड़ गया, नीचे बना रहे हैं। यू हैव टू ड्रॉ चक्का। ठीक, x में क्या भरा आएगा इस डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में क्या भरा आएगा, जलेबी बाई, जलेबी बाई, याद आ रहा है। x में क्या भरा आएगा, बोलो चक्का में, बोलो चक्का में। चक्का में अगला दो कौन है, x में वही भराएगा जो चक्का में, बोलो चक्का में। अगला दो कौन है, y वाला और 1 वाला, y वाला बोलो, ये है y वाला, ये है y वाला, सेम है जी, हाँ सेम सेम है, हाँ ठीक है। तो x के नीचे क्या भराएगा, जो चक्का में, जो चक्का में। अगला दो है तो x के बाद कौन कौन है, y वाला और 1 वाला, तो y वाला भर दिया, और 1 वाला बोलो, 1 वाला, 1 वाला मतलब कांस्टेंट वाला, ठीक, भर दिया। अब y के नीचे क्या भराएगा, जो चक्का में, जो चक्का में। अगला दो है तो y के बाद अगला दो कौन है, 1 वाला और x वाला, 1 वाला 1 वाला एंड देन x वाला, 1 वाला एंड x वाला। चक्का देख के ही भरना है। एंड द लास्ट वन, कांस्टेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते, हमने पहले भी बोला था। कांस्टेंट के नीचे कौन सा भराएगा, जो चक्का में, जो चक्का में। अगला दो कौन सा चक्का में, बोलो 1 के नीचे x वाला और y वाला, तो x वाला बोलो a माइनस बी, a प्लस बी, और फिर y वाला बोलो a प्लस बी, a प्लस बी। को डाउट हो रहा है जी हमको, a प्लस बी दो बार आ रहा है, कहीं क्वेश्चन बेहोशी में तो नहीं उतारे हैं। ठीक है चलो देखते हैं। फर्स्ट यू डू दिस माइनस वी डू दिस, याद आ रहा है ना, हाउ वी एक्सपैंडेड डिटरमिनेंट। ऐसे खड़े हो जाओ सीधे, लेफ्ट हैंड उठाओ, दिस माइनस दिस, याद आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड उठाओ पहले, दिस सब लोग उठाओ लेफ्ट हैंड, दिस माइनस, देन वी डू दिस। सो पहले लेफ्ट हैंड उठाओ, दिस माइनस दिस, लेफ्ट हैंड उठाओ, दिस माइनस दिस। सो गेटिंग x के नीचे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। नहीं हटेगा कोई बात नहीं, नीचे लिख लेंगे, लेकिन साफ सुथरा लिखो, पूरा एकदम चौड़ में लिखो फैला के, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नहीं हटेगा तो नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना, साफ सुथरा लिखना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि अच्छा ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं तो भी किचाइन है, किचाइन टाइप का दिख रहा है। तो सोच लो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कितना ज़्यादा किचाइन हो जाता। अब समझ में आया स्टूडेंट्स क्यों ऐसा करते हैं? साक्षी श्री, श्रुति श्री सिस्टर साक्षी श्री बोलिए क्यों कर रहे हैं सर? समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई से ही, क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में तो और ज़्यादा ही किचाइन होता, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में और ज़्यादा किचाइन होता। फर्स्ट वी डू दिस माइनस दिस, लेफ्ट हैंड उठाओ, दिस माइनस डू दिस। अब y के नीचे, y के नीचे फर्स्ट यू डू दिस, a प्लस बी गुना a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एंड देन जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, इक्वल टू -1 बाई, इक्वल टू -1 बाई। फर्स्ट वी डू दिस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस, फर्स्ट यू डू दिस माइनस यू डू दिस। तो माइनस में क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। नहीं मतलब उल्टी उल्टी टाइप का लग रहा है जैसे, नहीं मतलब थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा वैसा वैसा उल्टी उल्टी टाइप का लगता है। चलो घुस के गुना a क्यूब ab स्क्वायर, एंड देन अगेन घुस के गुना a स्क्वायर b
बी क्यूब इज इक्वल टू, ओ अभी कहाँ, रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, ये तो अभी इतना आया है माइनस, अभी दूसरा बचा हुआ है जी, ये तो वो हो गया, रुकिए रुकिए, अभी कहाँ। अब चलो इसको इंटू करो, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, तो हो गया ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्या हुआ, कॉपी में हट नहीं रहा है, हटाओ हटाओ, नहीं हट रहा है तो इक्वल टू वाई को अब नीचे लिखेंगे, ठीक है, वाई वाला को नीचे लिखेंगे, नहीं हट रहा है तो नीचे हटाओ, हट रहा है कि नहीं हट रहा है, हटना मतलब अटना, हट रहा है कॉपी में, नहीं हट रहा है तो नीचे हटा लो। चलो यहाँ पे वही घुस घुस के गुना होगा, ये घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, चलो करो, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चलो खत्म। अरे रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, इतना माइनस अभी बचा हुआ है, अब ये ब्रैकेट भी तो गुना होगा, घुस के गुना ए क्यूब ए बी स्क्वायर, गुप्ता बोल रहा है क्वेश्चन छोड़िए कि आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक बोल रहा है वैसे, गलत नहीं बोल रहा है, ए क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। कहानी खत्म। फिर रुकिए रुकिए, अभी 1/, वाला बचा हुआ है, इक्वल टू 1/, माइनस 1/, ये जब इंटू होगा तो एक का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तुम लोग भी करो, हम एक बार मिला लेते हैं ना, ए क्यूब ए बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस ये हो गया ए क्यूब 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर y के नीचे ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी फिर से माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, और फिर माइनस ए क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। चलो जी, सही है। अरे मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि होगा उड़िंग उड़िंग, क्या होगा, उड़िंग उड़िंग, देखो पक्का कुछ उड़ रहा होगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब उड़ गया, ए बी स्क्वायर प्लस में है ना, ये प्लस में ए बी स्क्वायर और ये माइनस हुआ, इसको बना देगा माइनस, ओ शिट 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 शिट, नहीं उड़ेगा, माफ़ी चाहूँगा, ये नहीं कैंसिल होगा, माफ़ी चाहूँगा, ये कैंसिल नहीं हुआ, ए स्क्वायर भी रह गया, ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर रह गया, नहीं कैंसिल हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ है ना। ओके, तो कुछ और बोलो। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ो। तो लिखाया x बाई ए बी स्क्वायर और यहाँ पे है ए बी स्क्वायर प्लस में है, कंफर्म कर लिए, कार्ड उधर ट्रांसफ़र करके चेक कर रहे थे कंप्यूटर पे, कंफर्म ये कर लिए कि ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी था यहाँ पे, ओके, ए स्क्वायर बी था, ठीक है।
चलो ठीक है, लाइक टर्म्स लिखते हैं। ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ठो ए बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी में आते हैं, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर हो गया। अब आते हैं ए स्क्वायर बी में, ये ए बी स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। अब डबल टिक लगा रहे हैं ए स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस प्लस 2 ठो ए स्क्वायर बी, और तो 3 ठो ए स्क्वायर बी हो गया, 3 ठो ए स्क्वायर बी, और फिर ये माइनस चला गया, 3 में से 1 चला गया, तो 2 ठो ए स्क्वायर बी हो गया, 2 ठो ए स्क्वायर बी हो गया, ठीक। अब क्यूब वाले में आते हैं, बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 ठो बी क्यूब। चलो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को, क्यों कॉन्फिडेंस आ गया, सब चीज ढंग से आ रहा है ना, एक जैसा आ रहा है ना, 2 2 2 2 करके। चलो y बाई ए क्यूब कट गया। अब हम लिखते हैं इसी प्रकार से, यहाँ पे ए स्क्वायर बी था तो ए स्क्वायर बी को ही लिखते हैं, सॉरी ए बी स्क्वायर को लिखते हैं पहले, ए बी स्क्वायर, 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 ए स्क्वायर, हाँ ये है ए बी स्क्वायर माइनस में माइनस 2 ठो ए बी स्क्वायर, तो माइनस 3 ठो ए बी स्क्वायर हो गया, माइनस 3 ठो ए बी स्क्वायर, और ये माइनस 4 ठो ए बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी में आ रहे हैं, डबल टिक लगा रहे हैं, ये डबल टिक, माइनस 2 ठो ए स्क्वायर बी, और ऊपर में लगा रहे हैं डबल टिक, माइनस 2 ठो ए स्क्वायर बी प्लस 1 ठो ए स्क्वायर बी, तो माइनस 1 ए स्क्वायर बी, माइनस 1 ए स्क्वायर बी और प्लस 1 ए स्क्वायर बी, तो फिनिश हो गया। एंड देन बी क्यूब भी फिनिश इक्वल टू प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब गया ना, -1 बट्टा ए स्क्वायर फिनिश, बी स्क्वायर इज -2 बी स्क्वायर, एंड देन -2 ए बी। टेक योर टाइम, अपने से करो, टेक योर टाइम एंड अपने से करो, अपने से करते जाओ। करते जाइए, अपने से करिए। चाय पी रहे हैं गुप्ता, पियोगे? नाश्ता नहीं किए बाबू, चाय पी के काम चला रहे हैं अभी। चलो पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, सो व्हाट कैन आई से, पहला 2 कॉमन निकाल देते हैं, इज डायरेक्टली इक्वल टू लास्ट -2 कॉमन निकाल लेते हैं। पहला इक्वल टू लास्ट हो गया, एंड देन रेखा खींच के दूसरा इज इक्वल टू लास्ट, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वल टू तीसरा, एंड देन दूसरा इक्वल टू तीसरा। हमसे कहीं गलती हो चुका है स्टूडेंट्स, आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर मैच नहीं कर रहा है, जो किताब में दिया है बहुत सुंदर सा आंसर दिया है, मेरा आंसर सुंदर सा नहीं आ रहा है। जब क्रॉस करेंगे तो 2 2 तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू मेरा आ रहा है इतना, इतना और इतना, बाई ये आ रहा है मेरा, पर किताब में दिया हुआ है ये आंसर। तुम लोग में से देखो कोई का आया है क्या? यहाँ पे भी माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इज इक्वल टू 4ab बाई 4ab स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस 2ab, काट दिया, ठीक। पर किताब में दिया है -2ab बाई a प्लस b। मेरा आंसर तो मैच नहीं किया स्टूडेंट्स, कहीं हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है आप लोग ठीक बनाते चले गए, हो सकता है आप लोग ठीक बनाते चले गए। आंसर एक बार नोट कर लो, ये दिया और वो दिया है। मेरा नहीं आ रहा है, नोट कर लो और एक बार बनाना तुम लोग इसको अपने से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में ही हमसे कहीं पे गलती हुआ होगा, दोबारा से बनाएंगे तो फिर टाइम अभी उतना है नहीं, टाइम बर्बाद होगा फालतू का, ठीक है। ये लास्ट लाइन नोट करिए, तो आंसर ये है और ये आंसर है। हमको शुरू से बस एक डाउट था, a प्लस बी 2 ठो आ रहा था, लेकिन चलो किताब से तो ही हम नोट किए हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं।
ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन तो खैर सही है, कहीं हमसे कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आगे बढ़ने से पहले पूछेंगे कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ाया। तो सर आपने अब तक इस चैप्टर में 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाया, 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाया, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया। एंड बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपने पहचानना सिखाया, बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपने पहचानना सिखाया कि इक्वेशंस का कैसा सोल्यूशन होगा, इनफिनाइट सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा, आपने सिखाया। वो नहीं था याद आ रहा है ना, वो सिखाया आपने। ओके, एनीथिंग एल्स? और फिर सर आप अलग अलग तरह का क्वेश्चन करवा रहे हैं, अलग अलग तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन कराए? एक वो जिसमें 217 इधर था और इसमें इधर था, 131 इधर इधर। और कैसा क्वेश्चन कराया? और तो आपने एक तो यूवी मेथड का कोई क्वेश्चन कराया, यू और वी मानते थे, वो कराया। और कैसा कराया? एक तो ऐसा क्वेश्चन कराया जो बड़ी किचाइन टाइप का क्वेश्चन था और आप बोले उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है, पर उससे भी नहीं बना आपसे। ठीक है, माई मिस्टेक, नहीं बना, पर बनाना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड के फॉर विच द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। चलो जी दादा, केमन आछो? नो सोल्यूशन में की हॉबे, क्या था नो सोल्यूशन का फॉर्मूला बताओ। दादा बोलो, नो सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही था ना फॉर्मूला। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 बोलो 3k + 1, a2 बोलो k² + 1 इक्वल टू b1 बोलो 3, b2 बोलो k - 2 इक्वल टू c1 बोलो, उधर ले जा रहे हैं तो 2 और इसको भी उधर ले जा रहे हैं तो 5, नॉट इक्वल होना चाहिए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा ऐसा रहता था तो हम क्या सिखाए थे? पहला बराबर दूसरा और फिर रेखा खींच के पहला बराबर तीसरा सिखाए थे ना। पर इसमें पहला बराबर दूसरा सही बोल रहे हैं आप, पहला और तीसरा ये आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा तो बराबर ही नहीं है। सिर्फ बराबर कौन है? पहला दूसरा ही बराबर है। तो आई रिपीट स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में पहला बराबर दूसरा तो तुम लिखे, वहां से तो यू विल गेट अ रिलेशन, लेकिन पहला बराबर तीसरा नहीं लिख सकते क्योंकि पहला तीसरा तो बराबर ही नहीं है, तीसरा तो नॉट बराबर हो जा रहा है। सो व्हाट यू विल राइट? दूसरा और तीसरा ही साथ लेकर चलोगे और जो सिंबल है वही लेकर चलोगे, जो सिंबल है वही लेकर चलोगे। पहला बराबर दूसरा और पहला बराबर तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि पहला तीसरा के तो बराबर ही नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो पहला नॉट इक्वल टू तीसरा, हाँ ये चलेगा। मतलब तुम लोग का कहना है कि 3k + 1/k² + 1, ध्यान से सुनना, 3k + 1/k² + 1 नॉट इक्वल टू 2/5 लिखे, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, ये सही बोल रहे हो। पर उतना बकर पकड़ छोड़ो, लाइन से जो 2 है एक साथ लिखो, फिर अगला 2 जो है एक साथ लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन यू आर गेटिंग, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन यू आर गेटिंग। बोला है ना फाइंड के सो दैट इट हैज नो सोल्यूशन, तो क्या कंडीशन आ रहा है बताओ। और इधर भी करो, उधर वाला मत करो सॉल्व, अभी रुक जाओ, छोड़ दो उधर वाला मत करो, अभी कल इधर वाला करो ना। तो ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के बोला है ना, के का क्या होना चाहिए वैल्यू, ये बोला है ना। ओके
तो घुस के गुना किए 3k², घुस के गुना किए -6k, घुस के गुना किए k-2, ये कट गया, तो इधर गया 5, इधर -5k, k आ रहा है -1, k आ रहा है -1, ठीक। कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स। बहुत सारी ऐसी बात होती है जो आपको टीचर का बोला हुआ बात जिंदगी भर याद रहता है कि हाँ हमको अभी भी याद है ये वाला चीज़ को सर ने ऐसे सिखाया था, ये वाला चीज़ को बोलो चक्का में, इमेज रहता है एकदम दिमाग में बना, कैसे ही बताया गया था। वो वॉइस जिस तरह से पढ़ाते हैं कितना होगा, तो कोई यही याद रहता है। बहुत ध्यान से सुनना, हम बोले राम बराबर मोहन बराबर सोहन, तो तुमको याद है कि चलिए ना खकोरिए मत, राम मोहन एक साथ, मोहन सोहन एक साथ, पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। चलिए आगे बकी तो बहुत खकोरते हैं ये चीज़, तुमको याद है। आगे सुनो, पहला दूसरा एक साथ, पहला तीसरा एक साथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे सर जी समझ गए, नहीं लेंगे, ये नॉट इक्वल है, कैसे लेंगे? पहला दूसरा जो लाइन से वही लेना और अगला दो एक साथ लाइन से। कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। What value of k will make no solution? What value? What value will make no solution? कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके what not value लिखना नहीं है। सुनो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, ठीक, तो k नॉट इक्वल टू 19/2, ये करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा तो पूछा ही नहीं है कि कौन सा नहीं होना चाहिए, हमसे क्या पूछा है? कौन सा होना चाहिए। ऐसा क्या हो k का वैल्यू, ऐसा क्या हो k का वैल्यू, हो कि ना हो? तो तुम ना हो पे क्यों जा रहे हो? दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ये नहीं लिखोगे। याद रहेगा टीचर का बोला हुआ बात, हम बोले ना टीचर का बोला हुआ बात जिंदगी भर याद रहता है। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा, समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हाट वैल्यू विल मेक नो सोल्यूशन? व्हाट वैल्यू, कौन सा वैल्यू नो सोल्यूशन देगा? कौन सा वैल्यू? ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा नो वैल्यू। अब इधर आओ, नहीं नीचे लिखो, नीचे लिखो क्लियरली, k इक्वल टू -1 satisfies कंडीशन B। लिखो यहाँ नीचे लिखो, जगह नहीं मेरे पास, लिखो ना क्लियरली, k इक्वल टू -1 satisfies कंडीशन B। क्लियरली k इक्वल टू -1 satisfies कंडीशन B। प्रशंसा बोलिए, नोट भी करते जाइए। कंडीशन B क्या है? इतना नॉट इक्वल होना चाहिए 2/5 के, ऐसे लिखते जाओ। पुट करो -1, तो V गेट कितना? 3/-1 -2, यहाँ डाले ना, तो क्या आ रहा है? तो नहीं ना हुआ 2/5 के बराबर। सो व्हाट वैल्यू, तो व्हाट वैल्यू मेक्स नो सोल्यूशन? k इक्वल टू -1। कन्फर्म है कि k इक्वल टू -1 नो सोल्यूशन देगा। कैसे कन्फर्म है? क्योंकि k इक्वल टू -1 कन्फर्म, -1 डालने पे यहाँ पे -1 डालो, डाले तो -1 डाले तो यहाँ -3, 3 घट गया -1 आ रहा है। सो दैट इज नॉट इक्वल टू 2/5। सो व्हाट वैल्यू विल मेक इट नॉट इक्वल टू? व्हाट वैल्यू विल मेक इट नॉट इक्वल? k इक्वल टू -1 ही नॉट इक्वल भी बना रहा है। ये एग्जाम में लास्ट में औपचारिकता पूरी करना होगा कि जो इधर लाए हो, क्या नहीं करना वो समझ में आ गया? क्या नहीं करना था? ये जो तुम लिखे ना, जैसे 15 2k -4 19 2k 19/2k, ये तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है प्रकाश यादव? क्योंकि पूछा है कि कौन सा वैल्यू, व्हाट वैल्यू विल मेक नो सोल्यूशन। व्हाट नॉट वैल्यू थोड़ी पूछा है कि कौन सा नहीं हो, ये थोड़ी पूछा है, कौन सा हो पूछा है। ये नहीं करना है, जीवन भर याद रहेगा। टीचर इस बात पे स्ट्रेस दे रहा है ठीक। और लास्ट में प्रशंसा, इस औपचारिकता को पूरी करनी होगी। कौन सी वाली औपचारिकता को? कि ये जो आया है इस तरफ, वो उधर वाली बात को भी होल्ड कर रहा है। -1 सही में उधर होल्ड कर रहा है, नॉट इक्वल टू 2/5 दे रहा है। -1 डालो तो 3/-3, -1 डालोगे ना यहाँ पे तो 3/-3, जो कि जितना भी आया नॉट इक्वल हुआ। ठीक है, प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन इन योर कॉपी। प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। याद रहेगा? प्रकाश यादव, कैन यू समराइज? हाँ सर, इधर वाला करना है, उधर वाला नहीं करना है। कौन से क्वेश्चन में? नो सोल्यूशन में। गुड। एक बार फिर से पूछ रहे प्रकाश यादव, समराइज करो तो। सर इधर वाला करना है, उधर वाला नहीं करना है। ठीक है, तो उधर वाला नहीं करना है मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना है। इधर वाला करना है, उधर वाला नहीं करना है। और इधर से जो आंसर आएगा दिखा देना कि उस वाले को वो क्या कर रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सैटिस्फाई कर रहा है। 16
उतारते जाओ उतारते जाओ। बोल रहा है कि नो सोल्यूशन है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट विल हैव नो सोल्यूशन। के पता करो सो दैट इट हैज नो सोल्यूशन। ठीक, हम चाहते हैं इसको चुपचाप आप लोग बनाना स्टार्ट करें, पहला दूसरा और फिर दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा वाला को सॉल्व मत करना। Come on, start. करो ना जी, छाप कह रहे हो, करो अपने से। ओ स्वरूपा सिंह देखिए, 5 को उधर लिखा है, साला 15 को बड़ा इधर लिख दिया है। तो 15 को भी उधर ले जाइए, या तो दोनों का सी उधर या तो दोनों का सी इधर। बार बार बोले हैं और मेरा आदत है दोनों का सी उधर ले जाने का। 15 उधर ले जाओ। अरे हाँ रे, ध्यान देना था इस बात पे। पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, तो के आया 6। क्लियरली प्रशंसा के इक्वल टू 6 सैटिस्फाइज कंडीशन बी। ये है ना बी, डाल के देख लो। 6 डालोगे तो 6 2/6 1/3। अरे जा, तो लिखो डज नॉट सैटिस्फाइज, डज नॉट सैटिस्फाइज कंडीशन बी, डज नॉट सैटिस्फाइज कंडीशन बी। यहाँ लिख दे रहे हैं 2/k नॉट इक्वल टू 1/3, 2/6 नॉट इक्वल टू 1/3 की ये तो इक्वल हो गया ना। उफ, जगह नहीं है। अच्छा लिखो ना, इतना लिखो पहले। डज नॉट सेटिस्फाई हो गया, हमको लगा सेटिस्फाई करेगा पर ये डज नॉट हो गया। ऊपर लिखना, ठीक है। डज नॉट सैटिस्फाइज कंडीशन बी। अब कंडीशन बी क्या था वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। 2/k नॉट इक्वल टू 1/3। हियर k इक्वल टू 6 मेक्स 2/k इक्वल टू 1/3। पर हमको क्या चाहिए था, नॉट इक्वल चाहिए था ना, तो ऐसे इंग्लिश लिखना पड़ेगा। k इक्वल टू 6 मेक्स 2/k। उसको तो नहीं किया ना, सेटिस्फाई तो नहीं किया। अब बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली मेरे को बताओ शिवम सिंह, तुम व्हाट वैल्यू ऑफ k गिव्स नो सोल्यूशन। बताओ शिवम सिंह, व्हाट वैल्यू ऑफ k गिव्स नो सोल्यूशन, बताओ। जैसे वैल्यू आया 6 से तो नो सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर 6 सही में नो सोल्यूशन देगा अगर, तो ये 6 उधर वाली कंडीशन को भी फुलफिल तो करेगा ना। 6 पिछला क्वेश्चन में इधर जो भी आया था उधर वाले को फुलफिल तो कर रहा था ना। इधर 6 उधर वाले को तो फुलफिल नहीं किया, सैटिस्फाई नहीं किया। 6 2/6 मेक्स इट इक्वल टू 1/3। लिख लेना है जी इंग्लिश में छोटू, यहां नहीं लिख पाए उधर लिख लेना। मेक्स इट इक्वल टू 1/3। तो क्या लगता है शिवम सिंह, व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स इट इक्वल टू 1/3? व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स इट? लास्ट में लिखो सब लोग एक साथ। द इक्वेशन कैसे लिखवाएं इंग्लिश जी? बोलना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं k का जो नो सोल्यूशन दे। लिखो नो सच वैल्यू ऑफ k, लिखो नो सच वैल्यू ऑफ k, नो सच वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल। यही हुआ आंसर। ऐसा कोई k मुमकिन ही नहीं है। कुछ डालोगे कभी नो सोल्यूशन देगा ही नहीं है। नो सोल्यूशन देगा ही नहीं मतलब कोई ऐसा k है ही नहीं जो a1/a2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 बना दे। कोई ऐसा है ही नहीं जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा कोई है ही नहीं। आई रिपीट, नो सच वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल। ऐसा कोई k है ही नहीं जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बना दे। अब इसकी गहराई कोई समझा सकेगा? गुप्ता समझा सकोगे इसकी गहराई क्या है? सर देखिए ऐसा ना, आपकी चाइन कर दी है, ऐसे बोलोगे जी। हाँ सर आपकी चाइन कर दी है। आपका यहाँ देखिए तो कितना आ रहा है 1/3 और इसको पहले उधर भेजिए तो ऐसे ही तो क्वेश्चन ऑलरेडी कचर आप और कचर कर ले मेरा कर रहे हैं। चलो उधर भेज दिया, आप बोलो।
तो आपका भी तो 1/3 आ रहा है, तो कोई हाल में नॉट इक्वल हो ही नहीं सकता, आपका तो पहला तीसरा बराबर आ रहा है हर हाल में। गुप्ता बहुत सही बोला, सुने आप लोग? गुप्ता बहुत सही बात बोला। गुप्ता क्या बोला? आप क्वेश्चन ही ऐसा दिए हैं 1/3 आपको हर हाल में ऐसा देना चाहिए था कि इधर 1/3 आया तो इधर कुछ दूसरा बाई दूसरा है, तभी तो ये वाली बात को लागू करेगा। दिस बराबर दिस, नॉट बराबर दिस, नॉट बराबर होना चाहिए। पहला दूसरा बराबर रहे पर तीसरा कोई हाल में नहीं बराबर हो। प्रश्न सा आ रहा है समझ में? पहला दूसरा बराबर रहे पर तीसरा कोई हाल में नहीं हो बराबर, तीसरा कोई हाल में नहीं हो बराबर, तीसरा कोई हाल में नहीं हो बराबर। 1/3, हाँ 1/3, तो आपका तो बराबरे वाला आ गया है, ऐसा आप नंबर ही दे दिए, इसलिए आंसर हुआ नो सच वैल्यू ऑफ के इज पॉसिबल, जो इस प्रश्न में नो सोल्यूशन दे। कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा इस प्रश्न का, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि नो सोल्यूशन आया। बातें आ रही समझ में? एंड उतना गहराई पे नहीं जाओ, इधर वाला जो आंसर उधर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, पर किया कि डज नॉट सेटिस्फाई कर दिया, कि ऐसा हो जो उधर वाले को भी सेटिस्फाई करे। क्या लगता है ये जो शीट बन रहा है टाइम पास के लिए हम कुछ भी बना रहे हैं कि नहीं सर? अब समझ में आ रहा है, शीट आप बहुत सोच समझ के बना रहे हैं, जानबूझ के प्रश्न नंबर 15 और 16 को आप दिए ऐसा फंसाने के लिए। प्रश्न नंबर 15 जो आप दिए उसमें क्या हुआ, सीधा सीधी बड़ी सुंदर सुंदर आंसर आया इधर भी, और जो आंसर इधर आया उधर वाला को सेटिस्फाई कर रहा था। और प्रश्न नंबर 16 में आप जानबूझ के ऐसा प्रश्न दिए कि इधर जो आंसर आया उधर वाला को सेटिस्फाई नहीं किया, उधर वाला को सेटिस्फाई नहीं किया। अब आ जाओ 17। फिर वही क्वेश्चन है, नो सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ इट हैज नो सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ इट हैज नो सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कम ऑन स्टार्ट। नो सोल्यूशन का फॉर्मूला बोलो जी छोटू, क्या है नो सोल्यूशन का फॉर्मूला? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ना, लगाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, चलो करो। सॉल्व नहीं करना है उस तरफ वाला, इधर वाला ही करो, ठीक है। 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, 3k - 2k इक्वल टू 3 - 1 2, ठीक। क्या k इक्वल टू 2 प्रशंसा सैटिस्फाइज कंडीशन बी? प्रशंसा जरा देखिए, सिंस k इक्वल टू 2 सैटिस्फाइज कंडीशन बी, सैटिस्फाइज कंडीशन बी, k इक्वल टू 2 सैटिस्फाइज कंडीशन बी, ठीक। जगह नहीं है वहां लिख रहे हैं, ठीक है। सैटिस्फाइज कंडीशन बी, सैटिस्फाइज कंडीशन बी, सैटिस्फाइज कंडीशन बी, सैटिस्फाइज कंडीशन बी। 1/k - 1 1/2k + 1 1/k - 1 ठीक है ना। देखो नॉट इक्वल आया ना, सो व्हाट वैल्यू ऑफ k विल मेक इट? सो व्हाट वैल्यू ऑफ k विल मेक नो सोल्यूशन? देयर इज अ वैल्यू जो उधर वाले को किया। अब बोलो तीनों प्रश्नों को करवाना बहुत जरूरी था, गहराई समझ रहे हो? जो मैंने फर्स्ट प्रश्न दिया उसमें इधर जो भी आया उधर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक। जो सेकंड प्रश्न मैंने दिया उसमें इधर जो भी आया उधर वाले को नहीं किया सेटिस्फाई, और गुप्ता का बात यहाँ पे बहुत अहम था,
दिस बाई दिस 1/3 आ रहा था, और दैट बाई दैट भी 1/3 ही आ रहा था। दोनों में 1/3 कैसे आ रहा है? लास्ट में तो कभी नहीं आना चाहिए, लास्ट तो हमेशा नॉट इक्वल। और फिर मैंने जो थर्ड क्वेश्चन दिया, इधर जो भी आ रहा है उधर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इधर जो भी आ रहा है उधर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट वैल्यू ऑफ k विल गिव नो सोल्यूशन? k इक्वल टू 2 विल गिव नो सोल्यूशन। एंड द लास्ट थिंग मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नहीं निकालना है। ये क्यों निकालोगे? क्योंकि व्हाट वैल्यू ऑफ k पूछा है कि व्हाट नॉट वैल्यू ऑफ k पूछा है, व्हाट वैल्यू पूछा है ना, तो ये नहीं निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। कंसेप्ट क्लियर है ना? नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। शीट आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। जिस बच्चे को शीट नहीं मिलता है मेरे को मैसेज करेगा इस नंबर पे, सर क्लास 10 आई नीड शीट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास।